Assalamu alaikum. Hello and welcome. Today my topic is independent samples t-test. क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर t-test की बहुत इंपॉर्टेंस है. कैसे? आइए इसको डिस्कस करते हैं. इंडिपेंडेंट सैंपल्स t-test क्या होता है? याद रखें, इंडिपेंडेंट सैंपल्स t-test को हम टू सैंपल t-test भी कहते हैं. ये बेसिकली एक स्टैटिकल टेस्ट है और स्टेटिस्टिकल टेस्ट में इसका मकसद ये है कि हम दो ग्रुप जो इंडिपेंडेंट होते हैं इनका कोई लिंक नहीं होता. मिसाल के तौर पे कोई दो जेंडर दे दिए, मेल फीमेल, तो कोई ग्रुप होंगे दो और दो सैंपल होंगे. हमने इनके मीन को कंपेयर करना है. इनके मीन को कंपेयर करना है. ये बात याद रखिएगा कि इसमें हमने क्या देखना होता है कि ये जो दो मीन है ग्रुप के अंदर, आया इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, ये हमने चेक करना होता है. बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मकसद दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करना है और ये ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कोई रिलेशन तो नहीं है, किस चीज़ का कोई मीन में कोई किसी किस्म का डिफरेंस तो नहीं है. मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम का स्कोर है. अब ये जो है दो ग्रुप है मेल फीमेल, इसके अंदर जो मीन है इनका उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है स्कोर के अंदर. और इसमें हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये जो फ़र्क है ये दोनों अलग अलग ग्रुप हों और एक रैंडम सैंपल के ज़रिए हमने ये ग्रुप लिए हों. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन से कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे, कौन से कैटेगोरिकल होंगे. एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वाइवा में भी पूछा जा सकता है. याद रखें, इसके अंदर हम बेसिकली जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसमें एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, और उसमें एक ग्रुप होता है हमारे पास, बल्कि दो ग्रुप होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है और कैटेगोरिकल ग्रुप में कम से कम दो मेंबर इसके होने चाहिए. अच्छा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कैटेगोरिकल होता है, इसमें आमतौर पे आपको ग्रुप नज़र आएगा, कुछ क्लासिफिकेशन नज़र आएगी और इसी के मीन में हमने कंपेयर करना है और सिग्निफिकेंट चेक करना है. मिसाल के तौर पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दो ग्रुप मौजूद हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी इन्हांस और ट्रेडिशन. इस तरह जेंडर यानी बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में पूछा गया हो. स्कूल की कोई टाइप है कि पब्लिक की प्राइवेट स्कूल के बारे में. स्टडी मेथड यानी अगर अकेले अलोन स्टडी करें या ग्रुप में करें. इसी तरह एक ग्रुप आपका बन रहा है, दो पेयर बन गए सोशियो इकोनॉमिक या बैकग्राउंड के हवाले से कि लो है या हाई है, तो ये दो ग्रुप आपको इंडिपेंडेंट नज़र आएंगे. अब उसमें से जो मीन आपने कंपेयर करना है, क्या चीज़ करनी है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कंटिन्यूस होगा आपका डेफिनेटली. और इसकी एग्जांपल क्या है जो हमने इन दो ग्रुप के अंदर ऑब्जर्व करनी है और असिस करनी है कि भाई इन दोनों का मीन जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं. अब वो क्या ऑब्जर्व करना है? मिसाल के तौर पर ये आ सकता है कि हम ये कहें कि मैथ्स की परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस आपको पता है स्कोर में होती है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का स्कोर हो सकता है, एकेडमिक अचीवमेंट ये भी स्कोर में हो सकता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो सकती है, एग्जाम का स्कोर हो सकता है, मोटिवेशन टू सक्सीड एकेडमिकली कोई और आपका पॉइंटिंग स्कोरिंग का सिस्टम हो सकता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंटिन्यूस वेरिएबल होगा जिसमें कोई स्कोर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्मेंस नापी जा रही होगी, और उसके साथ आपके पास एक ग्रुप होगा, दो ग्रुप होंगे. कैटेगोरिकल हमारे पास वेरिएबल होगा, जेंडर, जेंडर में दो हो गए, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट हो गए. तो हमने क्या करना था, कंटिन्यूस का जो ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, जो उसके अंदर आपका स्कोर है वो हमने कंपेयर करना है इन दो ग्रुप के अंदर. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? याद रखें, वैसे तो टी टेस्ट की तीन टाइप है. वन सैंपल टी टेस्ट भी होता है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी है और अनपेयर्ड सैंपल. इसको हम बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल
टी टेस्ट भी कहते हैं, अनपेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं। इसका बुनियादी मकसद बस आपने ये याद रखना है कि जब भी पेपर में सवाल आए तो इसमें हम किसी दो ग्रुप का मीन कंपेयर कर रहे होते हैं, और जो कंपेयर कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर उसमें आमतौर पे कोई वैल्यू, कोई स्कोर और कोई परफॉर्मेंस, इस तरह की कोई चीज़ हम क्या करते हैं, इन दो ग्रुप के अंदर हम कंपेयर करते हैं मीन के डिफरेंस को। याद रखें कुछ एजम्पशन है जो टी टेस्ट के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो हमारा दो ग्रुप हो वो इंडिपेंडेंट हो, इनका आपस में कोई लिंक ना हो। जैसे मेल फीमेल का ग्रुप है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, कोई इनका लिंक नहीं है आपस में, ये दोनों अलग ग्रुप है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। नॉर्मेलिटी यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसमें देखिए जो हमारे दो दो ग्रुप हैं उसके अंदर वेरिएंस इक्वली मौजूद होना चाहिए, हर जगह वो स्प्रेड हो। अब मिसाल के तौर पे स्कोर हमने देखना है तो वो दोनों ग्रुप में इक्वली हो, ऐसा ना हो कि कोई मेंबर ऐसा हो जिसने वो टेस्ट ही ना किया हो। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो टी टेस्ट है इसका क्वेश्चन है, काई स्क्वायर का टेस्ट है या अनोवा का टेस्ट है। तो इसमें एक बात नोट करें कि जैसा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक क्वेश्चन है, डज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग इम्प्रूव स्टूडेंट्स मैथ परफॉर्मेंस। अब हमने क्या करना है कि कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट की मैथ परफॉर्मेंस, स्कोर होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इनहांस लर्निंग, एक तो ट्रेडिशनल क्लासरूम, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप बन गया जिन्होंने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा। अब ये दो ग्रुप मेरे पास आ गए, हो सकता है कि 10-10 स्टूडेंट इनकी हमने ले लिए हों और मैथ के स्कोर इसमें ऐड कर दिए हों। तो इस सवाल से वाज़ेह तौर पे मालूम हो रहा है कि हमने इनका मीन कंपेयर करना है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट यहाँ अप्लाई होगा। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, एक कंपनी है जिसमें हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी लेवल को चेक करना है। अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। अब इसके अंदर देख सकते हैं कैटेगरिकल जो वेरिएबल के जो दो ग्रुप हैं वो कौन से, एक वो एम्प्लॉय हैं जो घर पर रिमोटली काम करते हैं और ऑफिस में आते हैं। तो हमने क्या किया, सैंपल साइज 10, 8, 12 जो भी लेना है आपने ले लिया, और इन दो ग्रुप को बनाकर अब इसमें हम क्या चेक करें, एवरेज प्रोडक्टिविटी लेवल। तो ये भी टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स अप्लाई होगा। तीसरा एक प्रॉब्लम देखें कि हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन आए कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो स्कोर है ये हमें चेक करना है। अब ये कंटिन्यूस है, ठीक है। और अब कैटेगोरिकल क्या है, जेंडर। अब जेंडर के आपके दो ग्रुप बन के मेल फीमेल। अब इसमें आपने इसके स्कोर को डाल देना है, बॉयज के और गर्ल्स के। अब इन दोनों के मीन्स को कंपेयर करना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ मौजूद है या नहीं। एक प्रैक्टिकली तौर पर एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम का स्कोर है कंटिन्यूस वेरिएबल, और अब हमारे पास दो स्टूडेंट के ग्रुप हैं, एक इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और कुछ ग्रुप में स्टडी करते हैं। हमने इन दोनों ग्रुप को देखना है। अच्छा, दोनों ग्रुप के अंदर 10-10 स्टूडेंट्स हैं और इन दोनों के एग्जाम के 10-10 स्टूडेंट के मार्क्स हमने पुट कर दिए, ठीक है। तो अब हम दोनों के मीन को कंपेयर करके देखेंगे कि कोई डिफरेंस है कि नहीं, और डिफरेंस है तो क्या है, कितना है। इससे मालूम होगा कि इंडिविजुअल स्टडी करना ये ज़्यादा स्कोर लाता है या ग्रुप स्टडी करना ज़्यादा स्कोर का सबब बनता है। प्रॉब्लम इज देयर आर डिफरेंस इन एग्जाम स्कोर्स बिटवीन स्टूडेंट्स हु स्टडी अलोन एंड दोज हु स्टडी इन ग्रुप्स। सैंपल 1, स्टूडेंट्स हु स्टडी अलोन, जो अकेले स्टडी करते हैं, और सैंपल 2, स्टूडेंट्स हु स्टडी इन ग्रुप्स, जो ग्रुप में करते हैं। हाइपोथेसिस आप देखें, द मीन एग्जाम स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग अलोन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टडीइंग इन ग्रुप्स। Null hypothesis, the mean exam scores of students studying alone are not different from those studying in groups। यानी जो मीन स्कोर है स्टूडेंट का जो अलग अकेले पढ़ते हैं
वो उनसे डिफरेंट नहीं है कि जो स्टडी करते हैं ग्रुप में। हमने बेसिकली नए नल हाइपोथेसिस ही को चेक करना है, रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। ये इसको एनालिसिस करते हैं, बहुत आसान तरीका है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद करें, खुद भी एक दो दफा करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। देखें, हमने मीन एग्जाम स्कोर चेक करना था, दो ग्रुप, इंडिविजुअल पढ़ने वाले और ग्रुप में। अब देखिए मैंने टेबल किस तरह बनाया है इन दोनों का। आपको एग्जाम में अगर इस तरह टेबल मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो खुद आप एजम्पशन बेस्ड स्कोर डाल दें और डेटा एनालिसिस करें। अब देखिए मैंने दो ग्रुप बनाए टेबल में, एक स्टूडेंट अलोन और स्टूडेंट्स इन ग्रुप। अब 10 स्टूडेंट है, अब मैंने इनके मार्क्स टेंटेटिवली डाल दिए। जाहिर सी बात है 100 हमारे यहाँ आमतौर पर स्कोर होता है, इसमें हमने टेंटेटिवली डाल दिया। Null hypothesis: the mean exam scores of students studying alone are not different from those studying in group. Alternate: the mean exam scores of students studying alone are different from those students in studying in groups. अब देखें टेबल जब आपने बनाया है तो आपने यहाँ पर देखें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले एक ग्रुप के नंबर को आप उतार दें, इसको हम x1 से शो करेंगे। आपने तकरीबन 6 कॉलम के टेबल को बना लें, ठीक है। और जो कि हमारे पास हर ग्रुप में 10 मेंबर हैं, सैंपल हैं, तो हमने इतने इसमें रॉ भी डाल दी। तो x1 का मतलब क्या है, ये पहला ग्रुप अलोन का, ठीक है। और दूसरा x2 क्या है, ये है स्टूडेंट जो इन ग्रुप में पढ़ते हैं, इनके मैंने तमाम स्कोर उतार दिए। उसके बाद सिंपल क्या करना है कि मैंने इन सब के नंबर को टोटल कर दिया, ठीक है, टोटल कर दिया है। और टोटल करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं इनको जो हमारे नंबर हैं इस ग्रुप में 10 नंबर हैं, ग्रुप के मेंबर, इसी से डिवाइड कर दूंगा। सबको हमने टोटल किया तो 862 आ गया और डिवाइड कर दिया जो टोटल मेंबर 10 थे, तो ये मेरे पास नंबर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो है जो ग्रुप दूसरा था हमारा इन स्टूडेंट इन ग्रुप का, उसके भी तमाम स्कोर को ऐड किया, 842 आया। अब देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 मेंबर है इनसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक स्कोर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको मजीद समझाने के लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एग्जाम में आप भी इस तरह के कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसकी नीड हो। देखिए यहाँ पर तमाम स्कोर को क्या करना है, इसके एवरेज से माइनस करना है। देखिए अब मेरे पास पहली वैल्यू क्या है 85, अब इसमें से हम माइनस किसको करेंगे 86.2, 86.2 को मैंने माइनस किया तो क्या आ गया -1.2। इसी तरीके से 92 में से 86.2 को हम माइनस करते चले जाएंगे और ये क्या कहाँ से नंबर आया, आपको मैंने बताया था कि इन सबको टोटल करके डिवाइड बाई 10 यानी जितने मेंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसका होल स्क्वायर निकालना है। होल स्क्वायर से मुराद ये है कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे कि मैं ये उठाता हूँ 5.8, अब 5.8 को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 5.8 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 33.64। इसी तरीके से जितने -1.2 है इसको इसी से मल्टीप्लाई करके नंबर लाएंगे तो होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आखिर में हमने इन सब को टोटल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा ग्रुप था, ये ग्रुप था हमारे पास स्टूडेंट अलोन का, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें स्टूडेंट अलोन, और दूसरा जो था ग्रुप स्टूडेंट्स इन ग्रुप। अब उसमें भी इसी तरीके से तमाम स्कोर को मैंने ऐड किया और जितने मेंबर 10 थे, अगर 12 होते 12 करता मैं, मगर मेरे पास 10 है तो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास इसकी एवरेज आ गई। उसके बाद सेम मैंने क्या किया, इस एवरेज वैल्यू से हर एक स्कोर को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई और उसके बाद इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर हमने निकाला, देखें माइनस किया और इससे मुराद क्या है कि जो वैल्यू आती है उसी से इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने जो
वैल्यू मेरे पास आई है होल स्क्वायर के बाद, इन सब को मैंने ऐड किया तो ये 2 वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब आप इस बात को याद रखिए कि ये जो वैल्यू है जो मैंने डार्क में हाईलाइट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसकी मेंबर की तादाद है और ये एवरेज, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के जरिए आगे हमने एनालिसिस करना है। आगे चलते हैं। हम बड़े आसान तरीके से तरतीब से स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी नीचे दो, इन दोनों को हम करेंगे प्लस। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारे पास देखिए दोनों ग्रुप में 10-10 मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए अब क्या किया हमने, हम s की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं डेविएशन की। अब हमने ये जो शक्ल बनी है घर जैसी, स्क्वायर रूट की हमने बनानी है और उसमें हमने जो दोनों हमारी वैल्यू आई थी एंड में, उन दोनों को प्लस किया। उसके बाद जो हमारे पास सैंपल साइज थे दोनों ग्रुप के अंदर, नंबर थे, मेंबर थे, उन दोनों को प्लस किया और फिर 2 से माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 18 आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 451.2। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड हम जब करेंगे तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने करके दिखाऊं कि 451.2 डिवाइड 18, देखें मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। कैसे, अब ये जो वैल्यू है 25.60666, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मैंने स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो आप देख सकते हैं कि 5.006 ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हमें मालूम होगा कि हमारे पास जो दोनों ग्रुप की एवरेज आ रही थी 86.2 और 84.2, हमने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है ताकि एक टोटल वैल्यू आ जाए। माइनस हमने किया और डिवाइड किससे किया, ये जो हमारी s की वैल्यू थी इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई 16.81। अच्छा अब ये क्या है, हमारे पास जो टोटल ग्रुप में मेंबर थे 10-10, एक स्क्वायर रूट बना के पहले तो इन दोनों को प्लस करना है और फिर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू आ जाए उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 प्लस 10 क्या थे, 20। आप देखें कि ये 20 आ चुका है यहाँ पर और उसके बाद हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 100 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि 20 को डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0.2। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, देखें बटन है कैलकुलेटर के अंदर, जैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखें 0.44 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी t की वैल्यू आई थी और हमारी सेकंड वैल्यू आ गई थी, इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 16.81 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.44 से, तो हमारे पास ये देखें मल्टीप्लाई किया तो 7.39 कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे टेबल वैल्यू, ये बहुत ही आसान निकालना। देखें सिग्निफिकेंट लेवल हमें मालूम है कि 0.05 अंडरस्टूड है और हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकालते हैं कि हमारे पास जितने भी ग्रुप होंगे कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, उनके टोटल मेंबर में से 1 माइनस कर दें। हमारे पास दो ग्रुप थे, जो स्टूडेंट लोन पढ़ते थे 10 उसके और 10 जो ग्रुप में पढ़ते थे, हमने सिंपल इनमें से एक एक माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई टोटल 18 की। 20 स्टूडेंट है, हमने दोनों में से एक एक यानी 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितनी हो गई 18। अब हमने टेबल में इसको देखना है।
टेबल किस तरह दिखता है आगे देखते हैं हम। आपको पेपर के अंदर टी टेस्ट का टेबल मिल जाएगा, वरना आप अपने साथ ले लीजिए। इसमें हमने टेबल वैल्यू देखनी है। देखें, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है 0.05, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्निफिकेंट लेवल जो है ये मौजूद है। हाँ, अब उसमें हमने देखें 18 हमारी ये वैल्यू आई थी। आपको याद होगा, अगर दोबारा हम पीछे चलें, हमारे पास जो मेंबर थे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के, वो 18 थे और सिग्निफिकेंट लेवल 0.5 था। अब मैं इसको देखें कैसे चेक करता हूँ। देखें, सिग्निफिकेंट लेवल आपके सामने आ गया, ये यहाँ पर हमने चेक करना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो मेंबर को 2 माइनस करने से आया था 18। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.101। तो अब इससे क्या पता चला हमारे पास कि टेबल वैल्यू है 2.101। उसूल और रूल ये है कि टेबल वैल्यू ये स्टैंडर्ड है, याद रख लीजिए, टेबल वैल्यू स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने काई स्क्वायर टेस्ट में आपको बताया था, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम हो तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो आप देखें कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 7.39 ज़्यादा है टेबल वैल्यू यानी 2.101 से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था ये वाला, वो रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या था कि हमारा जो मीन एग्जाम स्कोर है वो डिफरेंट नहीं है जो स्टूडेंट अकेले पढ़ते हैं उनसे और जो ग्रुप में पढ़ते हैं। अब चूंकि रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन एग्जाम स्क्वायर जो है इसमें डिफरेंट है, ठीक है। और अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे, एंड में हमने कंक्लूजन करना है कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट there is a statistical significant difference in the mean exam scores between students who study alone and those who study in groups। यानी वो स्टूडेंट के जो ग्रुप में पढ़ते हैं और जो अकेले पढ़ते हैं, इनके जो मीन एग्जाम स्कोर है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।